आफू आफू कर रहा है वो सब, किचन के सारे बर्तन मुंह में चले जाएंगे बेटा, वैक्यूम क्लीनर बंद करो। हम फनफेयर तक वापस आने की कोशिश करेंगे बेटा। हाँ नहीं, पापा बोले आपको कि जिस काम के लिए हम लोग जा रहे हैं फनफेयर तक वापस लौटना मुश्किल हो जाएगा। मैंने सुना था पापा ने। कैसे बोलता हूँ मैं? ऐसा करके। अरे कम वक्त, हाँ? कम वक्त है हमारे पास बेटा, बहुत कम वक्त है। हम जाना बहुत जरूरी है बेटा, प्लीज समझ जाओ प्लीज। वो मुझे पता है, आप ही बोले परसों दोपहर 12 बजे पृथ्वी पर छोटा सा ग्रहण होने वाला है। ग्रैहम? ग्रैहम तो वो गूच है। हाँ वो इंग्लैंड का वो क्रिकेटर ग्रैहम गूच। अब वो अंपायर जो ऐसे कोट पहन के ऐसे मैदान पे आता है और ऐसे कुछ ऐसे उछालता है और फिर ऐसे थोड़ी देर ऊपर देखता है और बाद में सब ऐसे घास में नीचे ढूंढने लगते हैं और फिर एक तीसरा आदमी कोई ऐसे उसे मिलती है वो चीज, वो जेब में डाल के चला जाता है। तो ग्रैहम गूच जो है ना वो ऐसे एक्सक्यूज मी मेरी है वो, हेलो ऐसे करके भागता है, वो ग्रैहम गूच। क्या क्या समझाना पड़ता है इधर। अच्छा देखो अभी 2 दिन बाद दोपहर 12 बजे ग्रहण लगने वाला है, सूर्य ग्रहण। हाँ 2 लिप्स। एक तरफ खाई है एक तरफ कुआं है। क्या क्या बोला? 2 लिप्स? अरे एक्लिप्स होता है, एक्लिप्स। वो गलत है वसंत। अच्छा वो गलत है। हाँ एक हुआ तो एक लिप होगा ना। हाँ भैया, भाभी लॉजिकली सही कह रही है। हाँ हो वो कहते ना मेरे एक लिप में छाला पड़ गया है, एक लिप 2 लिप्स होता है। करेक्ट, सुना आपने? एक खाई, कुआं और आग, ये तीनों के बीच हिम्मत मत करो, तीनों के बीच फंस गया ये अबला पुरुष। अरे ये एक लिप्स 2 लिप्स को प्लीज हम भूल जाएं थोड़ी देर के लिए। हाँ इंसानी विश्लेषण हम बाद में करेंगे। अरे वो सूर्य ग्रहण लगने वाला है, हमारे पास वक्त बहुत कम है। वो सूर्य ग्रहण से पहले अगर उस इंसान का हम पता ढूंढ नहीं निकाल पाए ना तो अगले 30 सालों तक वो हमें नहीं मिलेगा। हाँ क्या बोल रही हो? अरे समझाओ ना उसे, हेमंत को समझाओ। हेमंत सुन मेरी बात। हेमंत कमाल है, दिन दहाड़े अंधेरा कर रखा है। रानी देखो यहाँ बुलाकर खुद कहाँ चले गए? लीजा, ओ है ना बिटिया? ये कोई नहीं। एंजल बेटा तो खामखा यहाँ है। हालांकि एसी ऑन करके गए हैं। हमारे को हवा खाने मिली, हमारा यहाँ आना वसूल हो गया। चूली, पीछा, अरे नाम क्या है तारा? भाई साहब, मैं बोरिया बिस्तर लेकर राजस्थान चला जाऊंगा। इतना बड़ा नौनीत, ये सब क्या है? अरे ऐसा कोई करे? मारे को करीब करीब दिल का दौरा पड़ गया था, मैं मर जाता तो। अरे अभी कॉलोनी में कितनी सारी उधारी वसूल करनी बाकी है। अंकल ओझा, ये सब क्या है? हॉरर हाउस अंकल ओझा, हॉरर हाउस। एंजल का फन फेयर में बच्चे लोग का वास्ते हम लोग हॉरर नगरी बनाएंगा। एक तरफ वो न्यूज को हिंदी में क्या बोलते हैं? समाचार। दूसरा अब खबर। हाँ, एक तरफ कब्र से भरा कब्रिस्तान।
सोचो अंकल ओझा, अगर तुम इतना डरा है तो बच्चे लोग कितना डरेंगे। अरे आ तो कई नहीं वाला, नथिंग। हाँ, ये मेरे भैरू के पप्पा, वो तो भैरवी के स्कूल का रिपोर्ट कार्ड देख के डर गए थे। हाँ, भैरवी सारे सब्जेक्ट में पास हो गई थी। बोलो क्या बात कर रहा है भद्रेश? भैरवी फुल्ली पास? हाँ, मेरे ससुर जी को भी सेम टू सेम शॉक लगा था। हाँ, कहा बा? हाँ बाबा, हाँ बाबा, हाँ बाबा। मैन, वाह भद्रेश, तू कहाँ बा बोला? यानी थारा और भावना भाभी का झगड़ा खत्म? खत्म तो नहीं हुआ, लेकिन एंजल की खुशी अभियान तक हमारे झगड़े को टाइम प्लेस किया। अरे लेकिन बद्रेश हुआ क्या है मैन, वो तो बोल। बताऊंगा वाला, वक्त आने पे सब कुछ बताऊंगा, लेकिन फिलहाल हम एंजल की खुशी के लिए जो फनफेयर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उस पे ध्यान दे। लेकिन फनफेयर में मुझे अपना स्टॉल खोलना है, फैंसी ड्रेस स्नैक्स कॉर्नर, और उसमें मैं ऐसे कपड़े पहन के वो ग्रीक के महान राजा थे ना, अलेक्जेंडर, वो बनूंगा और बटाटा वड़ा बेचूंगा। मेरा बेटा। कौन कौन महान राजा कौन? अलेक्जेंडर। हाँ, क्या क्या कहा आप समझी क्या? इधर नहीं नहीं नहीं, अरे इधर। और क्या क्या ग्रीक राजा का नाम क्या बेटा? अलेक्जेंडर। एलेक्जेंडर नहीं, अलेक्जेंडर। अरे अलेक्जेंडर द ग्रेट। अलेक्जेंडर बटाटा वड़ा बेचेगा, ऐसा हरी और लाल चटनी लगा के, और पैसे कैसे टोपी में जमा करेगा। अरे क्या? हाँ, मतलब क्या? हाँ, और ये रावण चाय बेचेगा। अच्छा, चाय बेचेगा। वाह वाह वाह, इधर आओ, इधर आओ। ये वाला सर चाय पूछेगा। बोलो बोलो मैडम, बोलो बोलो, क्या ये चाय गरम है, साला चाय कॉफी। और फिर ये वाला सर जो है वो यहाँ के लोगों को पूछेगा, हाँ बोलो बोलो, क्या खाओगे, क्या खाओगे, सलाद 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 तपाई जी पाव जी जी पाव। और बीच वाला सर है ना, वो गाना गाएगा, चाय दूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे। हो गया हो गया। अरे प्लीज दोनों समझाओ इसे, बोलो हम जिस मिशन पर जा रहे हैं वो कितना जरूरी है, बोलो सर। हेमंत, सुन मेरी बात, हम फनफेयर तक वापस। मैं समझाता हूँ। हेमंत भैया इधर बैठिए, आइए। याद है हमारे यहाँ नवरात्रि में सुब्रीत जी आई थी? ये देखिए, देखिए तो सुब्रीत जी को बड़ी बड़ी नवरात्रियों में जज बनने के लिए ढेर सारे पैसे मिल रहे थे, लेकिन हमने कहा कि उनके यहाँ आने से हमें बहुत प्रेरणा मिलेगी, तो वो अपना निजी फायदा छोड़ के हमारे यहाँ आई ना। क्या बात है, शाबाश शिशिर, शाबाश। देखा हेमंत, दूसरों की भलाई के लिए हमें अपना निजी स्वार्थ छोड़ना ही होगा, हमें जाना होगा हेमंत। मेरा रावण, मेरा रावण, मेरा रावण। मेरा चाय वाला नहीं, नहीं। चाय वाला छोड़ो बेटा, हमें जाना होगा। हेमंत, मैं भी पूरे दो दिन आने से दूर रहने वाला हूँ। 2 दिन मतलब 48 घंटे, मतलब 2880 मिनट, मतलब। हाँ हाँ। ओ, बनियन भीग जाएगा। हेमंत, हम हमारा मकसद पूरा करके फनफेयर तक वापस लौटने की पूरी कोशिश करेंगे। ओ शाबाश, आओ आओ। तो आज रात को ही किसी को बिना बताए हम हमारे सीक्रेट मिशन पर निकल पड़ते हैं। नहीं लीजा, नहीं।
आज तो इस पार या उस पार। हाँ तो रोनी, आज तो फैसला हो ही जाए। अरे बहुत बर्दाश्त कर ली इनकी हिटलरगिरी। मैं हिटलर? मैं? आपने मेरी माँ को हिटलर बोला? मेरी बेचारी माँ को? बताइए आप लोग, मेरी माँ हिटलर हो सकती है क्या? शाबाश चकुड़ी। बताइए, है इनकी इतनी इतनी मूंछें? क्लीन शेवन है ये, क्लीन शेवन। भैरवी, क्लीन शेवन मतलब जो रोज दाढ़ी करता है। तो बराबर। हाँ तो इन्होंने मुझे नहीं कहा था पूछना। कुछ भी मत बोलो मैंने अंकल ओझा, वो तो आपने खुद बोला था कि राजस्थान के मेले में मैं पूतना बन के ऐसा घूमर किया तो। हाँ तो उसी आनंद मेले की थीम हमारी एंजल बिटिया के फन फेयर में हो, यही तो कहा था मैंने। एक मिनट ओ काका मुरली, एक मिनट, झूठ मत बोलिए आप। हमारा राजस्थान कितना महान है उसके बारे में डंपस भी मारी थी आपने। मैंने तो बस इतना ही कहा था कि सूखा और अकाल हो तो हमारे राजस्थान का। हमारे राजस्थान में 3-3 साल तक बारिश की एक बूंद भी ना पड़े है। इस पे तूने क्या कहा था? आज तो कहीं नथिंग। तो नथिंग है बड़ी। अरे हमारे कच्छ के रण में तो इतनी गर्मी पड़ती है काका मुरली कि बारिश का पानी तो क्या, इंसान का पसीना भी नहीं पड़ता जमीन पर। कहाँ बा? हाँ बाबा। हमारे राजस्थान में तो इतनी गर्मी पड़े है कि वहाँ की दाल भी बॉइल्ड उगे है, बॉइल्ड। हाँ, तो लोग ऐसे रोटी को सीधा पौधे में डुबोते होंगे ना खाने के लिए, और फिर बोलते होंगे कि बेटा मेहमान के कटोरे में एक दाल डाल दे। हे कुचन। देख रोनी देख, खुद बाबूजी बैंगन खावे, दूजा ने प्रमोद सिखावे। कौन प्रमोद? तू जाने दे, आपने बड़ी बड़ी डींगे नहीं हाँकी थी भैंस के बारे में। अरे सच है, हमारे कच्छ के रण में इतनी गर्मी पड़ती है कि भैंस दूध की जगह घी देती है। आंटी भावना, घी मतलब मक्खन। मक्खन? अच्छा, न तेरा न मेरा दही, इससे कम में नहीं परवड़ेगा। लीजा, इतनी गर्मी पड़ती है। अरे हमारे राजस्थान में तो। अरे एक मिनट यार, रॉनी कंट्रोल। एक मिनट यार, अरे गुजरात ज्यादा गर्म है या राजस्थान ज्यादा गर्म है? ये कोई आया गोवा मैदान में। बोलने वो अपना एग्री नाउ को हिंदी में क्या बोलते हैं? अभी का अभिमान। हाँ, ये कोई अभिमान करने का बात है? ये तो सेकंड टाइम। आंटी भावना, आप वो भैरवी से सैंडविच कैसे मंगवाता है? चकुड़ी, मेरी सैंडविच में हाफ चटनी हाफ सॉस। हाँ, ये तो हाफ सॉस करने का बात है। सीरियसली रॉनी, अफसोस का हाफ सॉस? हाँ। लेकिन एक मिनट, जो रॉनी बोलता है बिल्कुल सही बोलता है। हाँ। हाँ। आंटी भावना, आप अपना मन थोड़ा बड़ा रखो। हाँ, तन तो है ही। अरे रॉनी, आंटी भावना, इस साल फन फेयर का थीम राजस्थान होने दो। सेम मजा आएगा। क्यों भद्रेश? करेक्ट। और अगले साल की थीम होगी गुजरात, और उसके अगले साल एंजल की फन फेयर की थीम होगी गोवा। एना प्लीज, अगले साल का फन फेयर हम सिर्फ एंजल के याद में मनाएंगे। नहीं भाभी, एंजल के साथ मनाएंगे हम। और गॉड को भी चमत्कार करना पड़ेगा, एंजल को ठीक होना पड़ेगा भाभी। और ये मेरी जिद है।
हो ये बसंत कहाँ रह गए? सब ले लिया? अच्छा हाँ अच्छा हाँ। चलो 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 जल्दी जल्दी पैकिंग करो। पापा हाँ पापा ये वॉशिंग मशीन इस बैग के अंदर फिट हो ही नहीं रही है। लेकिन तू जा सकता है ना अंदर। सॉरी तू जा सकता है ना अंदर, है ना? एक काम कर, पैर अंदर ले। वेरी गुड। मुंह में ना वो डिटर्जेंट डालना, कान में, और फिर बैठ जाना इसमें, और फिर मैं ये शुरू करता हूँ, और फिर ऐसे ऐसे घूमते रहना, घूमते रह अंदर। मजा आएगा। शुरू करिए। ठीक है बसंत, आप शांति रखिए, मैं समझाती हूँ उसे। हेमंत सुन बेटा, सामान मतलब सारा का सारा सामान नहीं, सिर्फ 1-2 दिन का जरूरी सामान बांध के ले जाना है, जरूरत की चीजें। समझा? शाबाश। देखा मम्मी आप आपका हेयर ड्रायर कहाँ रखूं? साड़ी वाली हो जा। नहीं मैंने तो ये है जरूरत की चीज। धीरे धीरे ना फुल टाइम इंसानी औरत बनने लगी हो तुम। जिस इंसान को हम ढूंढने जा रहे हैं चुपचाप छुप छुप के, तब तुम सड़क पर छुप छुप के हेयर ड्रायर से बाल सुखाना अपने, और फिर टैक्सी करना। ये जरूरत की चीज है? सॉरी। रख दो ये सब नहीं लेके जाना है। चलो 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 अभी चलो। अरे एक मिनट, बैग में जगह नहीं है। ये जरा रखो ना तुम्हारे बैग में। नहीं भैया, मेरी बैग में जगह नहीं है। तो छोटी चीज है, ऐसा क्या है तुम्हारी बैग में? जरूरत की चीज है। हाँ तो ये भी तो जरूरत की चीज है ना। ये नहीं हो तो ब्रश कैसे करूंगा? दीवार पे पेस्ट लगा के ऐसे दीवार पे दाग घिस लो अपने। इस बैग की चाबी खो गई है। हाँ, लेकिन इसमें ताला कहाँ है? चाबी ताले के साथ खो गई है। अरे कुछ तो पता क्या है बैग में? अरे भैया शरद, एक मिनट। शरद, अरे